हेलो गाइस, इट्स किरागामी हियर बैक विद अनदर ब्लॉग। और आज हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि क्यों नहीं। तो हाँ ठीक है। तो काफ़ी कुछ आज चेंज दिखाई दे रहा है क्योंकि रियली काफ़ी कुछ चेंज हो भी गया है। आज बहुत हेक्टिक दिन था। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली पापा का ट्रांसफ़र हुआ था कुछ समय पहले मेरे। तो हमें एक साल पहले शिफ्ट करना था एक दूसरे शहर में, पर डिफरेंट रीजंस की वजह से हमने शिफ्ट करने होल्ड कर लिया। मेरे पापा जो थे सर्विस में होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो अभी क्या सिचुएशन है कि अब हम लोग ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वी आर मूविंग आउट। अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं छोटे शहर में बड़े शहर से। तो करेंटली आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम वुड बी देयर। मैं एनसीआर रीजन में हूँ, उत्तर प्रदेश के एक शहर में। और अब हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं एक दूसरे उत्तर प्रदेश के शहर में जो कि रिलेटिवली बहुत नया और बहुत छोटा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है क्योंकि जब मैं नॉर्मली जब शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो मेरा हमेशा ये रहता था कि किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो। छोटे छोटे शहर में फिर रह के आया, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, ये छोटे छोटे जो शहर थे वहाँ से रहने के बाद फिर एक बड़े शहर जैसे मैं करेंटली जहाँ पे रह रहा हूँ एनसीआर के रीजन में, काफ़ी बड़ा शहर है, तो वहाँ रहने का मौका मिला पहली बार। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब वापस एक छोटे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दिस इज हाउ you can understand the life of a rural area and an urban area and try to be able to compare between the two places on the basis of geography, on the basis of the people who live there, on the basis of overall development। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। उस टाइम इच्छा बहुत थी कि बड़े ही शहर में फिर से जाए, लखनऊ, इलाहाबाद, बट इट्स गुड टू लिव इन अ स्मॉलर सिटी। और बहुत समय तक भी नहीं रहना। आई विल बी मूविंग बैक टू दिल्ली इन फ्यू मंथ्स, मे बी मंथ और 2, बिकॉज कॉलेज भी शुरू होने वाला है। सो आई हैव टू गो टू कॉलेज डिस्पाइट दिस पैंडेमिक। पर उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव। तो आज एक नोटिफिकेशन भी आई थी गवर्नमेंट के थ्रू कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि जो एग्जामिनेशंस थे, बड़े बड़े एग्जामिनेशन जैसे जेई मेंस एंड नीट के एग्ज़ाम, वो शिफ्ट हो चुके हैं। नीट का एग्ज़ाम 23rd को होगा, आई थिंक 23rd सितंबर को। मुझे याद नहीं डेट, मुझे जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और शायद 13 को था या 23 को था, नॉट श्योर। और जेई के एग्ज़ाम्स 1 से लेकर 6 के बीच में होंगे, 1 से लेकर 6 तक होंगे, मतलब जो अलग अलग स्लॉट बच्चों के लॉट होंगे। और एग्ज़ाम सितंबर में शिफ्ट हो गया है, होने वाला था अगले महीने। तो इट मीन्स कि the government is doing something when it comes to जहाँ पे क्राउड गैदर हो सकती है उसको अवॉइड करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो मैं यही समझूंगा कि काफ़ी समय तक मुझे अब जो ये शहर है हम लोग वहाँ रहना पड़ेगा, 2 से 3 महीने तो रहने ही पड़ेंगे शायद। तो 2-3-4 महीने बाद मैं वापस दिल्ली ही हूँगा, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू हैव सम रियल फन इन स्मॉल सिटी। एंड स्मॉल सिटी में रहना इस पैंडमिक के टाइम पे इट्स इवन बेटर, मोर सेफ देन लिविंग इन अ बिग सिटी विच हैव अ लॉट ऑफ केसेस। जहाँ मैं करेंटली हूँ वहाँ पे 900 के ऊपर केसेस हैं, राइट, मतलब एक्टिव केसेस हैं। तो थोड़ा सा खतरा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में रहने का, तो उसको भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और क्या बताया जाए। और जो छोटा शहर जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे केसेस बहुत कम है, अंडर 30 से भी कम केसेस हैं। और जो इतने भी केसेस वो अच्छे से कंटेन कर लिया गया उनको, दे हैव बीन। डेथ की रेट भी कम है वहाँ पे, सक्सेस रेट्स भी कम है, वहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी, सब कुछ है वहाँ पे। केसेस बहुत कम है, लेकिन तो एक छोटे शहर में जाना एक गुड ट्रांजेक्शन, इट कुड बी अ गुड ट्रांजेक्शन। तो यही जो पीछे आप देख रहे हैं, बुक्स खाली हैं, बैग्स पैक्ड हैं, तो बेसिकली ये उसी का नतीजा है कि हम कैसे शिफ्ट होने वाले धीमे धीमे। और तो आज का दिन जो गया है पूरा इसी सब में गया है बेसिकली। आज पूरा डिसाइड करना था कि ये लाइट नहीं थी,
आज मेरा ऐसे ही कमेंट चला गया कि आज करना कैसे हम लोग को शिफ्ट। जो बुक की पैकिंग होती है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे बुक से बहुत एलर्जी है। बुक में एक पेपर डस्ट होता है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल होता है, पेपर के साथ जब वो डस्ट इंटरेक्ट करती है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, कुछ होता है, तो वो उसमें मुझे एलर्जी होती है। तो आज एलर्जी के सिम्टम्स भी दिखाई दी थी, 3 चीज़ें होती हैं। पहले तो आपकी स्किन फूलने लगती है, और दूसरा आपको एग्जाइटी होने लगती है बहुत ज़्यादा, आपकी सांस थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है उस टाइम। तो आज हुआ था दोपहर में, पूरा दोपहर ऐसे ही गई है। फिर तीसरी चीज़, नींद की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। आज नींद बहुत है लेकिन सोया नहीं मैं। तो ये 3 सिम्टम्स होते हैं, और ये तीनों सिम्टम्स मैंने आज नोटिस किए। बट एवरीथिंग राइट नाउ इट्स परफेक्ट। अभी 12:30 AM हो रहा है ऑलमोस्ट, सो 12:30 हो रहा है इनफैक्ट। तो अभी वही वेट कर रहा हूँ कि ब्लॉग जल्दी बनाओ और कंफ्यूज ना हो कि मुझे बोलना क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जेन्युइनली गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि काम करते करते पसीना ही पसीना हो गया पूरा। और अभी भी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैंने फ़ैन ऑफ रखा है, मेरा कूलर ऑफ है, तो जेन्युइनली बहुत गर्मी हो रही है। पर व्लॉग तो बनाना ही है, समथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ खास नहीं बताया। एक चीज़ है, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक इन फैक्ट, आई हैव बीन वर्किंग विद दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, Ritu Foundation, and I have been able to interact with a lot of people in these time. तो एक तो ये पैंडमिक है, तो लोग थोड़े से खाली भी हैं, तो उसमें फ़ायदा हो रहा है कि लोगों से इंट्रैक्शन जिनमें हो पा रहा है। बट एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने कल नोटिस की थी। एक्चुअली अभी हमारा सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, इन विच वी हैव टू ask people to fill forms so that they can pledge to reduce the use of plastic sanitary product, as well as reduce the use of increase the use of Indian brands. तो अभी उस पर कैंपेनिंग चल रही थी। So I sent messages to almost 100 people, more than 100 people, और मेरा एक तो अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ऑलमोस्ट 100% रिस्पॉन्स आया था। जितने भी लोगों को मैंने भेजा सबने रिप्लाई किया। अब इनमें से एटलीस्ट 50 लोगों की क्वायरीज थी कि आप बताओ हमें कैसे कैसे है, और उनमें से 50 में से कम 25 लोगों ने पूछा और भाई क्या हाल है। तो उस टाइम पे रिप्लाई करना 100 लोगों को, 100 से ऊपर लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था, क्योंकि आप सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके सबके साथ अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप है। किसी से आप बहुत चिल होकर बात करते हो, किसी से आप बहुत गुस्से में बात करते हो, किसी से आप बहुत फॉर्मली बात करते हो, किसी से आप बहुत इनफॉर्मली बात करते हो। जैसे मैंने टीचर्स को भी मैसेज किया था इस बारे में, तो टीचर से आप फॉर्मली बात करते हो, फिर यू हैव टू चेंज योर पेस, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक टू ईच एंड एवरी वन। तो आपको जो इमोशनली और टेक्स्ट के थ्रू जिस तरह आपको बात करनी होती है वो बहुत चेंज करते, बहुत वेरी करती हुई करनी होती है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरह चेंज करना हो रहा था बार बार, दोस्त से बात करते हुए एकदम से शांत होकर बात करना नहीं है, बिल्कुल भी शांत होकर बात नहीं करना, फिर फोर्स करना कि भाई तुम भरोगे इस फॉर्म को। और टीचर से बहुत फॉर्मली होकर बात करना, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा था ये इंटरेक्शन पूरा। तो आज से 2 दिन बहुत मज़ा भी आया, बहुत थकावट भी हुई इस काम में, क्योंकि इतना इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन थका देता है, पर जेन्युइन में मज़ा भी बहुत आया। और इसके अलावा वी ऑल्सो रेज्ड मनी। मेरे भैया ने 500 रुपीज़ जमा करके, मतलब उस डोनेशन दे के हमारे ग्रुप की बहुत हेल्प की, जेन्युइन हेल्प की, क्योंकि आवर टारगेट वॉज टू गेट एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर 13 मेंबर हैं तो सबसे 100 रुपीज़ लेके 1300 तक पहुंचाना है। सब पैसे नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहीं और डोनेशन दे रखा था, कुछ लोग पेटीएम और नेट बैंकिंग का यूज़ नहीं करते थे, तो वी हैड टू कंपनसेट फॉर दैट। तो मैंने 200 रुपीज़ दिए थे और मेरे भैया ने 500 रुपीज़ दिए, तो पूरा कंपनसेट हो गया, टोटल 700 हो गया। बाकी 3-4 मेंबर्स ने और पैसा दे के फिर उसे क्लियर कर दिया। जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ देखना, कि आप फाइनेंस कैसे हैंडल कर रहे हो, आप लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। बट इसकी ड्रॉबैक ये है कि आप जितने भी लोग इंट्रैक्शन कर रहे हो और जितने भी लोगों के लिए आप काम कर रहे हो,
उसमें आपका पूरा टाइम चला जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है 12 से 6 के बीच में रात के टाइम पे मुझे उसी टाइम पे पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्रोडक्टिव एंड आई एम स्टडिंग एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट थोड़ा सा स्लीप साइकिल ख़राब हो गई है, विच इज़ अगेन नॉट अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, क्योंकि इस पैंडमिक के टाइम पे आपके पास जनरली कोई खास चीज़ें होती नहीं करनी। मैं तो अभी अपना योग का एक सर्टिफिकेशन कोर्स ख़त्म करने वाला हूँ, और वो आप कभी भी कर सकते हो दिन में। तो थोड़ा सा जैसे मैंने अपना रूम बंद कर दिया है, तो आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अगर मैं इस टाइम पे भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो यही सब बातें हैं जो करेंटली हो रही है लाइफ में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हिंदी में इंट्रैक्शन करके। थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा स्मूथ है। बट आई ऑल्सो प्रेफर इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश, I have been able to speak in this particular language for a long period of time, and I feel it's a necessity these days to be able to interact in English. And there are many times I have this problem with people. I had a friend who is in United States, and I talked to him recently, and we were having a telephonic communication, basically voice call on Facebook. So what he told me was something very interesting. He told me that there are lack of emotions in my speech. Even I pointed that out, that maybe it's a possibility if I will be feeling angry, I might not be able to express it in English. So when you are speaking in a particular language, it's very hard to express your feelings very properly. Right now I am talking to you guys. See, I'm a little confused when I'm speaking, and this is something which is very visible and evident, but that's because I am really confused. But if I have to express the feeling of joy to you guys, so that's a little difficult when you're speaking in a foreign language, a language which is not your mother tongue. This is one observation which I had while talking to this person. It's hard to express your feelings. You are doing 2 or 3 tasks at the same time. You are recalling the words which you will be speaking. You are recalling, first of all, you are recalling the context, then you're recalling the words, the grammar, and you have to speak them out of your mouth. You have to think about it. When you're speaking a language, you have to speak and you have to think in that language as well. तो काफ़ी सारी प्रोसेस एक साथ चल रही होती है, दैट ड्यू टू विच ये इट्स हार्ड टू प्रोसेस अनदर थिंग, दैट इज़ इमोशन बहुत पावरफुल ब्रेन की एक्टिविटी होती है। जेन्युइनली इट्स अ वेरी पावरफुल ब्रेन एक्टिविटी। तो इतना सब कुछ परफॉर्म साथ में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो दैट्स वन थिंग। अभी हाल ही में जो हुई हैं चीज़ों में से ये भी एक चीज़ थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और यस, मैं कैमरा हाथ में लेके ऐसे खड़ा नहीं होता, बहुत हेक्टिक हो जाता है। बैठ के आराम से अपना ब्लॉग बनाऊँ यार, इट्स मच बेटर। ये रिसेंटली आइडिया है आफ्टर आई हैव बीन वर्किंग फॉर रिचर फाउंडेशन। रिचर फाउंडेशन में क्या होता है, कई बार ग्रुप की मीटिंग्स होती हैं, और ग्रुप की मीटिंग में मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ ही मैं कभी कभी देखा हूँ। तो ग्रुप की मीटिंग में क्या करना होता है, आपको नोट्स भी बनाने होते हैं साथ साथ, कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या डिस्कस और होना चाहिए था, कोई पॉइंट्स जो रह गए हों, कोई क्वायरीज हों, तो आपको नोट करते हुए चलना होता है। नोट करने के लिए आपको फ़ोन नीचे ही रखना होता है, तो फ़ोन ऐसे नीचे रख के एक बढ़िया सा व्यू मिल जाता है, और सामने टाइप भी करते रह सकते हैं। सो इसके साथ ही मैंने ये नया फॉर्मेट भी शुरू कर दिया आफ्टर गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम दैट, क्योंकि इट्स मच कन्वीनियंट, और हाथ भी यूज़ हो रहा है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने हाथ खाली हैं तो। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस आई एम डन विद दिस व्लॉग। कुछ और खास है नहीं बोलने के लिए। 3-4 दिन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, सो आई विल बी मेकिंग अ व्लॉग देयर। हाउ maybe I'll make a proper vlog, traveling vlog. It would be a good idea to actually show you how it's like to travel from one place to another, and I'll take you on a journey kind of. I've always been making these vlogs inside my room, तो कुछ नया होना चाहिए, because otherwise it gets very boring at times. So that's the idea. I hope it will be fun. I hope it will be cool. Yeah.
एक और चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, ये आज एक चीज़ होती है शिफ्टिंग करते वक्त, आप अपनी पुरानी चीज़ों से रूबरू होते हो फिर से। मतलब आपने जितनी भी चीज़ें पास्ट में आपने रखी हुई थी जो धूल खा रही होती है किसी कोने में, उन्हें भी आपको देखने का मौका मिलता है। तो उनमें से एक ये चीज़ थी ट्रांसफॉर्मर, मेरा बम्बल बी। तो हुआ क्या था, आज ऊपर वाले एक शेल्फ है यहाँ पे सामने रूम के, वहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ था। मतलब हमने सामान रखा तो मेरे भैया ने उतारा और हमने देखना शुरू किया कि हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है। तो you start recalling those things, the things which you have done in your past and how you have enjoyed them, or some of the things which you might have not enjoyed, but memories को recall करना एक अलग ही experience होता है। जब जैसे फोटो हम लोग देखते हैं, हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि ये कब खींची गई थी और क्या क्या हुआ था उस टाइम। सिमिलरली अगर आप चीज़ें भी देखते हो तो वो फ़ोटो पे ही काम करती है, आपकी मेमोरीज जुड़ी होती है। जैसे मुझे इस बम्बल बी के साथ याद है 3 चीज़ें एसोसिएटेड। एक तो जो इसका ये टूटा हुआ पार्ट है, उसके टूटने की वजह क्या थी वो मुझे अच्छे से याद आती है। मुझे याद आता है कहाँ टूटा था ये, मुझे याद है फिर खेलते कहाँ पे थे हम लोग नॉर्मली, और कहाँ से लिया गया था, ये सब चीज़ें याद आती तो बहुत मज़ा आता। So just wanted to let that out. I just wanted to tell you guys about that. So yeah, I guess I am done with this vlog now, and I was thinking of making this vlog much funnier or much idea कुछ और था करने का, but हो कुछ और गया, which is much better I think. So I hope you guys have a great day and I'll see you guys later. कल तक पैकिंग ख़त्म हो जाएगी. So peace.